कामाख्या एक ऐसा मंदिर जहां देवी की मूर्ति नहीं, उनकी योनि को पूजा जाता है, जहां हर साल मां को माहवारी भी आती है, जहां तंत्र विद्या पैदा हुई। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं विजिट इंडिया माय वे। और आज मैं आपको लेके आया हूं गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ी में स्थित कामाख्या मंदिर में। इस वीडियो में मैं आपको टाइम टू टाइम 3 इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा जो आपकी इस यात्रा को इजी और कंफर्टेबल बनाने में हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ कैसे पहुँचा जाए। यहाँ पहुँचने के लिए आप अपनी लोकल लोकेशन से एयर, ट्रेन या बस किसी भी माध्यम से गुवाहाटी सिटी पहुँच जाइए, या अगर आपकी ट्रेन माँ कामाख्या रेलवे स्टेशन रुक रही है तो आप वहाँ भी उतर सकते हैं। इसके बाद आप स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस लेके केवल 20 रुपये का टिकट से सीधे मंदिर के नीचे उतर सकते हैं, जहाँ से कामाख्या मंदिर पहुँचने के लिए आपको नीलांचल पहाड़ी चढ़नी पड़ती है, जिसे 2 तरीकों से पूरा किया जा सकता है। पहला सीढ़ियों से, जिसमें आपको 15 से 30 मिनट का समय लग सकता है। दूसरा शेयरिंग टैक्सी से, जिसमें आप 10 मिनट में आराम से मंदिर की नीचे तक पहुंच जाएंगे। हर कदम पे यहाँ आपको एक नई कहानी मिलती है और जो अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, वो जो आपकी सारी थकान मिटा देगा। तो यह है कामाख्या मंदिर, जिसे 51 शक्तिपीठों में सबसे पावरफुल माना जाता है। कहानी ये है कि जब भगवान शिव सती के शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती के टुकड़े कर दिए थे। जहाँ जहाँ उनके टुकड़े गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। यहाँ नीलांचल पहाड़ी में माँ की योनि गिरी थी, इसलिए यहाँ योनि पीठ भी कहते हैं। ये दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ सृष्टि की शक्ति की पूजा होती है। यहाँ दर्शन के लिए 2 लाइनें होती है। एक जनरल लाइन जो एकदम फ्री है, जिसमें 2 से 8 घंटे तक का समय लग सकता है। एक वीआईपी टिकट जो 501 रुपए की होती है, इसमें 1 से 3 घंटे का दर्शन में समय लग जाता है। अब समय है इम्पोर्टेंट टिप नंबर 1 का। यहाँ आने से पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि वीआईपी पास सुबह 5 बजे से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी बहुत बड़ी लाइन लगती है और जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। इसलिए अगर हो सके तो ऑनलाइन माँ कामाख्या ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से अपनी पसंद का टाइम स्लॉट बुक कर लें, उसके अकॉर्डिंग आएँ। बुकिंग में यहाँ डिफेंस पर्सनल के लिए अलग से एक पास है, जिसकी एंट्री फीस मात्र 101 रुपये है और एक हफ्ते पहले ही इसकी बुकिंग शुरू होती है। इसके अलावा अंदर कैमरा या चमड़े का सामान ले जाना बिल्कुल मना है। फोन ले जा सकते हैं, बट उसका इस्तेमाल करना पूरी तरीके से वर्जित है। इम्पॉर्टेंट टिप नंबर 2, अंदर प्रवेश करने से पहले कुछ भोजन पानी जरूर कर लें, क्योंकि एक बार अंदर प्रवेश हो जाए उसके बाद बहुत टाइम भी लग सकता है और कुछ खाने पीने के लिए अंदर नहीं मिलेगा। और अगर आप 1 बजे से 2 बजे के बाद वाले स्लॉट में हैं, तो 1 से लेकर 3 के बीच में बाहर निःशुल्क प्रसाद रूप में भोजन भी मिलता है, आप उसे भी ग्रहण कर सकते हैं। अंदर पहुंचने के बाद वहां का एक्सपीरियंस बताना एकदम मुश्किल है। गर्भगृह एक नेचुरल गुफा है, अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, बस दिए की रोशनी से ही उजाला होता है। सीढ़ियां उतर के नीचे जाना पड़ता है। वहां कोई मूर्ति नहीं है, एक कुंड जैसा है जिसमें पानी निकलता रहता है। वही माँ का योनि स्वरूप है। पंडित जी उस पानी को हाथ में देते हैं। उस मोमेंट में जो महसूस होता है उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। कामाख्या का नाम सुनते ही अंबुबाची मेला याद आता है। हर साल जून महीने में 3 दिन के लिए मंदिर बंद हो जाता है। मानते हैं इन दिनों माँ को राजोत्सव होता है। चौथे दिन जब मंदिर खुलता है तो प्रसाद के रूप में लाल गीला कपड़ा बांटा जाता है। उसे बहुत पवित्र माना जाता है। इसी वजह से कामाख्या को तंत्र और अघोर का केंद्र भी कहते हैं। इंडिया के कोने कोने से साधक यहाँ सिद्धि के लिए आते हैं, पर डरने की कोई बात नहीं है। नॉर्मल डिवोटीज के लिए भी माँ उतनी ही दयालु होती है। कामाख्या कैंपस में सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यहाँ 10 महादेवियों के 10 अलग अलग मंदिर भी हैं। काली, तारा, बगलामुखी, सबके छोटे छोटे मंदिर मिल जाएंगे। अगर 30 मिनट का समय और आप पे है तो आप यह दर्शन करके भी जरूर जाइएगा। अब मेरी तरफ से टिप नंबर 3, अगर आपका दर्शन स्लॉट अर्ली मॉर्निंग का है तो आप एक दिन पहले शाम को यहाँ आके मंदिर के बाहर किसी भी स्टे में रुक सकते हैं। यहाँ हर प्राइस रेंज के होटल, स्टे और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। यहाँ से कमाल का व्यू मिलता है। नीचे पूरा गुवाहाटी और ब्रह्मपुत्रा नदी दिखती है। सुबह के समय हल्की धुंध रहती है
और शाम को सनसेट का नज़ारा पागल कर देने वाला होता है। दर्शन के बाद प्रसाद मिलता है, नारियल, पेड़ा और वो खास लाल कपड़ा। यहाँ लोग हाथ में लाल धागा भी बंधवाते हैं। मंदिर के नीचे बहुत सारी स्टॉल्स हैं। आसाम की स्पेशल लाल चाट जरूर ट्राई करना, और टाइम हो तो यहाँ की ट्रेडिशनल जापी या एक मिनी मखला चादर या एक साड़ी घर ले जा सकते हैं। तो यह था माँ कामाख्या का कंप्लीट टूर, सिर्फ विजिट इंडिया माय वे पे। जाने से पहले ये 3 बातें आपको जान लेनी चाहिए। पहला, मंदिर सुबह 5:30 बजे से 1 बजे, फिर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक खुलता है। सुबह जल्दी आना बेस्ट रहेगा। दूसरा, मंगलवार और शनिवार को सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। तीसरा, यहाँ बलि प्रथा अभी भी नॉर्मल है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप उस एरिया में मत जाओ, पर किसी की परंपरा और को जज करना ठीक नहीं होगा। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखना बिल्कुल ना भूलें, और इंडिया के ऐसे हिडन जेम को देखने के लिए विजिट इंडिया माय वे को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जल्द मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। जय हिंद, जय माँ कामाख्या।